ठीक है ठीक है, चलो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम स्टार्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मेरे बच्चे हमारे पास आपने, अच्छा एक जो आपका पेपर था क्वेश्चन पेपर, उसमें एक क्वेश्चन था वेपर डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास का था, वेपर डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास से रिलेटेड। यस मैम। वेपर डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके मॉलिक्यूलर मास के। उस क्वेश्चन में ये था कि वेपर डेंसिटी जो है वो 3 गुना बढ़ रही थी एक से बी में जाने पे, तो मॉलिक्यूलर मास भी बताना था उसका कितना इंक्रीज होगा। तो वेपर डेंसिटी मॉलिक्यूलर मास का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितना ये इंक्रीज करता है उतना ही ये इंक्रीज करता है। एक्चुअल रिलेशनशिप होता है 2 मल्टीप्लाई वेपर डेंसिटी इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास। किसी को पता है यही होता है, उल्टा तो नहीं लिखा? किसी ने पढ़ा है कभी इसके बारे में? नहीं आदर्श, पूरे चैप्टर में उसमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में हम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते थे। जो मॉलिक्यूलर मास होता है, वेपर डेंसिटी इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर मास के वेपर डेंसिटी का डबल इक्वल टू। अगर कभी आपको वेपर डेंसिटी गिवन है और बोला मॉलिक्यूलर मास बताओ, तो आप क्या करोगे, इसका 2 गुना कर दो, मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। या फिर आपने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करा, पर क्वेश्चन वाले ने पूछ लिया कि वेपर डेंसिटी बताओ कितनी होगी, ठीक है? तो वेपर डेंसिटी क्या होगी, वेपर डेंसिटी जो होती है आपकी बच्चे, वो क्या करोगे, उसका आधा कर दोगे मॉलिक्यूलर मास का। हाँ, मॉलिक्यूलर मास का आधा कर दोगे, आपका वेपर डेंसिटी कैलकुलेट हो जाएगी। तो वो क्वेश्चन में सिर्फ थोड़ा कुछ नहीं था, अगर मैं बता देती तुम्हारे 4-5 नंबर बन जाते हैं। ये मेरी गलती है कि मैंने क्वेश्चन नहीं करवाया था। वेपर डेंसिटी आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मॉलिक्यूलर मास के। और जो वेपर डेंसिटी जितना इंक्रीज हुई, मतलब वो हम 3 गुना इंक्रीज हो रही थी, तो मॉलिक्यूलर मास भी पूछा था कितना इंक्रीज होगा, तो आप बता देते थे 3 टाइम्स, है ना? तो ये उसका आंसर था उस क्वेश्चन में। नेक्स्ट आ जाओ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो हम पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मींस बच्चे क्या, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या डील करती है भाई, आपके इलेक्ट्रिसिटी से आप कोई रिएक्शन प्रोड्यूस करवाते हो या फिर किसी रिएक्शन से क्या प्रोड्यूस करवाते हो, इलेक्ट्रिसिटी। यही क्या है पूरा आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है भाई पवन याशिका, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मींस बच्चे आप इलेक्ट्रिसिटी से करते हो क्या, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, आपने उसका यूज किया उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके, तो और या फिर आपने क्या किया, इलेक्ट्रिक एनर्जी से आपने एक कोई रिएक्शन नहीं हो रही थी, उसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड करी, उसकी वजह से वो रिएक्शन होने लगी। ये दोनों ही प्रोसेस किसमें आ गया, आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल जो सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड करा है, किसमें, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल। ठीक है, गैल्वेनिक सेल क्या है ये, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या हो रहा है, आप कन्वर्ट कर रहे हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हो आप किसमें, केमिकल एनर्जी में। मतलब कि क्या, आपकी कोई रिएक्शन हो नहीं रही थी, ठीक है, आपने उसमें क्या करा, करंट डाला, करंट इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी इस सॉल्यूशन में, जो रिएक्शन नहीं हो रहा था, तो यहाँ पे क्या हो गया, रिएक्शन होने लगा। ठीक है, तो ये हुआ इलेक्ट्रिकल एनर्जी से आपने केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर है आदर्श? गैल्वेनिक सेल में आपके साथ क्या हुआ, केमिकल एनर्जी मतलब कि जो भी आपकी रिएक्शन थी वो खुद हो रही थी, केमिकल एनर्जी जो हो रही थी, मतलब कोई स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रही थी, आपने क्या किया, उससे केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब उसको चेंज कर दिया किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अच्छा, कोई रिएक्शन अगर होगी उसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा होगा ना। यस मैम। कोई अगर रिएक्शन हो रही है उसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा हो, तो इस इलेक्ट्रॉन के फ्लो को हमने क्या किया, कनेक्ट कर दिया, ताकि ये क्या हो, एक डायरेक्शन में फ्लो होने लगे। जब ये एक डायरेक्शन में फ्लो होने लगेगा तो करंट प्रोड्यूस, इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, करंट इज बट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। करंट आपका क्या होता है, जो करंट फ्लो करता है, करंट अगर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो इस डायरेक्शन में फ्लो करती है। क्लियर? यस मैम। ठीक है, एक वायर है उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, तभी हम कहते हैं करंट। लेकिन जिस डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉन अगर इस तरफ फ्लो हो रहे हैं तो करंट इस तरफ फ्लो होगा। ठीक है भाई, ये बात हम शायद अपने 10th क्लास में फिजिक्स में पढ़ी थी, है ना? यस मैम। यस मैम। 13 चैप्टर जो था उसमें पढ़ा। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या रिपीट कर दूं पवन, इलेक्ट्रिकल से अगर आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कोई केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं, दैट सेल इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल।
गैल्वेनिक सेल है जब केमिकल एनर्जी से आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करो। केमिकल एनर्जी मतलब कि क्या, कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, वहां पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो से आपने क्या करा, उसका यूज कर दिया, वहां पे दो वायर कनेक्ट कर दिया, पोटेंशियल डिफरेंस लगा क्रिएट करा, जिसकी वजह से करंट फ्लो होने लगा। इलेक्ट्रॉन फ्लो हो गए, इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे तो क्या होगा, करंट भी उसमें फ्लो होगा। हम एक एक्सपेरिमेंट करते थे अपने 9th-10th में, किया होगा कि हमने कोई वाटर में हमने सॉल्ट वाटर लेते थे कि सॉल्ट जो है करंट फ्लो करता है, फिर यहाँ पे दो रॉड डाली और उसको कनेक्ट किया, तो हम देखेंगे बल्ब जो है यहाँ पे क्या करेगा, इनलाइट करता है। कैसे, क्योंकि यहाँ से सर्किट तो कंप्लीट हो नहीं रहा, लेकिन फिर भी ये सॉल्यूशन के थ्रू क्या होते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन करंट जो है फ्लो हो रहा होता है। यस मैम। ठीक है, इससे पता चला कि हमारा जो ये सॉल्यूशन है ये क्या है, कंडक्टिव है। कंडक्टेंस और नॉन कंडक्टेंस वाला एक्सपेरिमेंट करते थे, याद है? कभी किया होगा तो, नहीं भी किया होगा तो हो सकता है ना किया हो। चलो हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, गैल्वेनिक सेल के बारे में। गैल्वेनिक सेल, ये पूरे चैप्टर में हम गैल्वेनिक सेल मतलब कि हमारा मेन काम क्या है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर, कि अपनी केमिकल एनर्जी को, जो भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, केमिकल एनर्जी मींस क्या, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से हम क्या बनाएंगे, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रही होगी तो हम क्या बनाएंगे उससे, इलेक्ट्रिसिटी, इसको कन्वर्ट करेंगे हम इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है ना, टू ड्राइव, हम क्या स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को क्या करवाएंगे, ड्राइव करवाएंगे, क्या कराने के लिए, इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर है ये बात? गैल्वेनिक सेल का टाइप है एक डैनियल सेल। डैनियल सेल, डैनियल सेल क्या है भाई, गैल्वेनिक सेल कैसे टाइप है, डैनियल सेल, जो कि किससे मिलकर बना है, कॉपर और जिंक से। बात समझ में आई? गैल्वेनिक सेल मतलब कि क्या, जो जितनी भी केमिकल एनर्जी जो होती है उससे मेरी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवाती हूँ मैं, तो वो वाली सेल्स को मैं क्या नाम देती हूँ, गैल्वेनिक सेल। तो गैल्वेनिक सेल का जो ये कॉपर और जिंक को मिला के एक सेल बनाई मैंने, तो उसका नाम रखा मैंने डैनियल सेल। ऐसी कोई भी सेल हो सकती है, सिल्वर से सिल्वर और कॉपर की बना ली, या मरकरी या फिर कॉपर की बनाई आपने कोई सेल। ठीक है, तो इनके अलग अलग नाम है, तो इस वाले का नाम जो है वो डैनियल सेल है। क्लियर है? बात समझ में आ गया? अब तो कंफ्यूज नहीं होंगे कभी कि गैल्वेनिक सेल क्या है और डैनियल सेल क्या है। क्या डैनियल सेल और गैल्वेनिक सेल एक ही है? डैनियल सेल गैल्वेनिक सेल का एक टाइप है, ठीक है, जो कि कॉपर और जिंक का से मिलकर बना है। कभी कभी क्वेश्चन में आता है कि डैनियल सेल की रिएक्शन बताओ क्या होगी, तो डैनियल सेल मतलब कौन सी वाली सेल, गैल्वेनिक सेल, और कॉपर और जिंक की जो रिएक्शन मैं करवाऊंगी वो। आपने क्या किया, एक इसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया और इसमें रॉड है जो किसकी डाली बच्चे, कॉपर की। ठीक है, यहाँ पर आपने एक सॉल्यूशन लिया किसका, जिंक सल्फेट का, और जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में जो रॉड है वो किसकी डाली, जिंक की। कॉपर सल्फेट के अंदर किसकी, कॉपर की ही, जिंक के अंदर किसकी, जिंक की। ठीक है, ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया यहाँ पर और यहाँ पे डाली कॉपर की, और इन दोनों को कनेक्ट कर दिया आपने वोल्टेज से। ठीक है, ये जिंक, यहाँ पे क्या हुआ बच्चे, आपने यहाँ पे रिएक्शन हो रही थी क्या, जिंक जो था वो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है जिंक का। Zn, ये क्या जिंक जो ये मेटल इलेक्ट्रोड में जिंक है ना, ये जिंक कन्वर्ट हो रहा था किसमें, दो इलेक्ट्रॉन लॉस करके जिंक 2+ में, और इलेक्ट्रॉन जो है रिलीज कर रहा था। क्लियर? जिंक सॉल्यूशन में उसने जिंक Zn2+ दे दिया और इलेक्ट्रॉन इस रॉड पे चिपक गए। बात समझ में आई क्या हुआ? ये जिंक जो था, इस मेटल रॉड पे जो जिंक था वो Zn2+ में कन्वर्ट होके Zn2+ सॉल्यूशन में चला जाएगा। यस मैम। ठीक है, Zn2+ सॉल्यूशन में चला गया और इलेक्ट्रॉन इस रॉड के ऊपर आ गए, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से यहाँ पास होंगे, और अब इलेक्ट्रॉन यहाँ आए तो कॉपर को तो चाहिए ही थे भाई इलेक्ट्रॉन, तो कॉपर ने क्या किया, कॉपर 2+ जो सॉल्यूशन के अंदर था, कॉपर 2+, कॉपर सल्फेट कौन सी उसमें है, सॉल्यूशन के अंदर कॉपर 2+ वाली फॉर्म में है ना। कॉपर 2+ ने दो इलेक्ट्रॉन लिए और किस में कन्वर्ट हो गया, कॉपर। यहाँ पे कॉपर जो है वो डिपॉजिट होते जा रहा है इसके ऊपर। तो बच्चे ये जो ये है जो एनो, इसको हम बोलते हैं एनोड, जहां ऑक्सीडेशन होता है आपका, ऑक्सीडेशन, उसे क्या बोलते हैं हम, एनोड। इसका नाम दिया एनोड, और ये नेगेटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर डिपॉजिट होते गए ना, इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट हो रहे हैं और फिर ये फ्लो कर रहे हैं यहाँ से यहाँ, तो जो है एनोड में ये कैसा चार्ज है एनोड के ऊपर, नेगेटिव चार्ज। क्लियर?
और ये यहाँ से Yes, ma'am. ये, और आपके पास जो ये कॉपर की जो रॉड थी, इसको क्या बोला आपने कि ये ये क्या हो रहा है यहाँ पे, कॉपर 2 प्लस से 2 इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, तो आपको पता रिडक्शन। Cathode. हाँ, रिडक्शन हो रहा है। और ये क्या बोलेंगे मैं इसको, कैथोड। कैथोड। अगर ये नेगेटिवली चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज जब इसके ऊपर आया, ये क्या हो गया है, ये कैसा चार्ज है इसके ऊपर, यहाँ पर Positive. पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, बात समझ में आई? इतना क्लियर है भाई? Yes, ma'am. पवन, आदर्श, समझ में आया? आदर्श है यहाँ? मैम एनोड पॉजिटिव है या नेगेटिव? एनोड नेगेटिव है बच्चे। ठीक है, अब Yes. आपके पास ये जो सेल था, यहाँ पे क्या हुआ है, जिंक से Zn2 प्लस बना, ऑक्सीडेशन हुआ, आपके पास इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डिपॉजिट हुए, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ फ्लो कर रहे हैं, और आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉपर ले रहा है इलेक्ट्रॉन, और कॉपर से क्या बना, कॉपर यहाँ पे रिडक्शन हुआ। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बता दूं, रिडॉक्स रिएक्शन में बच्चे ऑक्सीडेशन इज, दीपक ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैंने ये याद किया था, ऑयल। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, RIG, रिच। ऑयल, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिच, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर आपका क्या हो रहा है भाई, लॉस हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, तो ऑक्सीडेशन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, तो दैट इज रिडक्शन। ऑक्सीडेशन हमेशा गैल्वेनिक सेल में कहां पर हो रहा है, एनोड पे। ठीक है भाई पवन, एनोड पे। और इसको हम हमेशा लेफ्ट साइड बनाते हैं। तुमने देखा ना, मैं पहले इधर बना रही थी सेल, फिर मैंने उसको मिटा के इधर मतलब इस तरफ करा। हमेशा लेफ्ट साइड में मैं क्या बनाऊंगी, कौन सी वाली रिएक्शन का बनाऊंगी अपना, जहां पर क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब इस सेल को मैं रिप्रेजेंट कैसे करती हूँ, अगर मैं, अच्छा ये अभी सेल जो है पूरा कंप्लीट नहीं है, क्यों कंप्लीट नहीं है भाई, साइकिल तो कंप्लीट हो ही नहीं रहा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गए। ठीक है, थोड़ी देर बाद क्या होगा भाई, इसके ऊपर सारे इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट हो जाएंगे, सॉल्यूशन में पूरा पूरा Z2 प्लस आयन होते जाएगा, हो जाएगा ना Z2 प्लस आयन सॉल्यूशन के अंदर। यस मैम। ये Z2 प्लस आयन क्या इस इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ने नहीं देगा, अपने पास ही खींच के रखेगा। सिमिलरली यहाँ पर सॉल्यूशन में कॉपर 2 प्लस जो है इधर डिपॉजिट होता जा रहा है, तो सॉल्यूशन में नेगेटिव चार्ज होता जा रहा है, सल्फेट नेगेटिव चार्ज होता जाएगा सॉल्यूशन के अंदर, क्योंकि कॉपर 2 प्लस तो कन्वर्ट होता जा रहा है कॉपर में, और पूरे सॉल्यूशन में क्या चार्ज हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया। ये भी नहीं है, थोड़ी देर बाद रिएक्शन क्या हो जाएगी बच्चे, स्टॉप हो जाएगी, बंद हो जाएगी। बंद हो जाएगी। तो ये सर्किट अभी कंप्लीट नहीं है, सर्किट को कंप्लीट करने के लिए मैं सर्किट में क्या करती हूँ भाई, सॉल्ट ब्रिज। तुम्हें तो सब पता है भाई पहले से, यू शेप ट्यूब इज कॉल्ड सॉल्ट ब्रिज ऐड करती हूँ। ठीक है ना, क्या है, एक यू शेप ट्यूब है, इसके अंदर क्या होता है भाई, इसके अंदर मेरे पास अगर सॉल्यूशन मतलब एक जेली टाइप सॉल्यूशन में रखती हूँ, जिसके अंदर क्या होता है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। क्या होता है इसके अंदर, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, ये मेरे रॉड थे जो कि कनेक्ट थे आपके इस तरीके से, जिंक का और ये कॉपर का। भाई आदर्श, ड्राइंग तो बिल्कुल बेकार बनती जा रही है, क्या करूँ, लाइन सीधी आई नहीं रही। ठीक है भाई, समझ तो आ रहा है ना? यस मैम। ये जिंक की और ये आपकी कॉपर की रॉड है, और ये बीच में कनेक्ट है किससे, सॉल्ट ब्रिज से। सॉल्ट ब्रिज के अंदर मैंने अगर एक जेली टाइप सब्सटेंस डाला है, और उसमें क्या डाला है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। क्या डाला है इसके अंदर मैंने, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, KCl, KNO3, K2SO4। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट की क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। पहली बात, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट जिसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करना चाहिए सॉल्यूशन। समझ में आ गई बात? जैसे आपका जिंक सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है, तो उनके साथ रिएक्शन नहीं होनी चाहिए इसकी, उनके लिए इनर्ट होना चाहिए। और दूसरी प्रॉपर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या, KCl और ये जो है इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, इनकी जो वेलोसिटी है ना, दोनों अनायन कटायन और अनायन जो इनके साथ में मिलकर बनाएंगे, वेलोसिटी क्या होनी चाहिए दोनों की, सेम। वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। मतलब पोटेशियम जिस स्पीड से न्यूट्रलाइज कर रहा है उसी स्पीड से यहाँ पे क्लोराइड भी निकलना चाहिए। KCl आपने इसमें डाला या फिर KNO3 आपने डाला, तो मुझे सॉल्यूशन में जो यहाँ पे Zn, ये यहाँ पे क्या हो गया था भाई, पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो रहा था ना, Zn2 प्लस इकट्ठा हो रहा था यहाँ पे। तो यहाँ पर ये जो KCl है, ये क्या आएगा, Zn2 प्लस को क्या कर देगा, Cl आके नेगेटिव आके न्यूट्रलाइज कर देगा। क्लियर है ये बात? ठीक है भाई आदर्श,
ऐसे ही इस तरफ जो है सल्फेट सल्फेट जमा हो रहा था, तो वो क्या यहाँ पे क्या आ जाएगा, पोटेशियम आएगा और क्या करेगा इसे, मतलब पॉजिटिव चार्ज वाला आएगा और क्या कर देगा, इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। तो दोनों सेम स्पीड से न्यूट्रलाइज होंगे, तो सॉल्यूशन में क्या होता रहेगा, ये पॉजिटिव चार्ज जमा नहीं हो पाएगा, इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू फ्लो करते रहेंगे। क्लियर हुई बात अंजलि? अचला अचला क्लियर है? पवन समझ में आया क्या बोला भाई? आपके पास जो भी कोई ये सॉल्ट ब्रिज है, सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है भाई, ये सॉल्यूशन में जो मैंने बोला था ना, ये चार्ज ये Zn से Zn किसमें कन्वर्ट हो गया था, 2+ में। तो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ वो हो रहे थे, डिपॉजिट हो रहे थे, मतलब इधर से इधर फ्लो करने के लिए, लेकिन Zn2+ तो सॉल्यूशन में था। अब ये Zn2+ अगर ज्यादा जमा हो जाएगा बच्चे, तो ये इलेक्ट्रॉन को वहां मूव नहीं करने देगा, अपने पास क्या कर लेगा, अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, रुकाए रखेगा। तो इसकी वजह से मैं यहाँ पर क्या डाल रही हूँ, ये जो KCl मैंने डाला है, नट इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ के क्लोराइड आयन आके क्या करेंगे, Zn2+ को न्यूट्रलाइज कर देंगे। बात समझ में आई आदर्श ये वाली? ठीक इसी तरीके से आपके पास जो यहाँ पर कॉपर है ना, ये जो कॉपर आपका, ये जो कॉपर सल्फेट, यहाँ पे कॉपर 2+ से क्या बन रहा था, कॉपर जमा हो रहा था, तो यहाँ पूरे सॉल्यूशन में सल्फेट SO4 2 नेगेटिव चार्ज था, जिसको न्यूट्रलाइज कौन करेगा, आपका पॉजिटिव चार्ज वाला कटायन। ठीक है, यहाँ से आएगा K+ और वो क्या कर देगा, इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। क्लियर है बात? सॉल्ट ब्रिज का काम, सॉल्ट ब्रिज के क्या काम है भाई, सॉल्ट ब्रिज क्या कर रहा है, इट मेंटेन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी, इट मेंटेन, याद रख लो भाई, आ जाता है फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, इट मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, और क्या काम कर रहा है, न्यूट्रलिटी, सर्कुलेशन कंप्लीट कर रहा है। हाँ न्यूट्रलिटी, और दूसरा क्या, इट कंप्लीट द सर्किट, इट कंप्लीट सर्किट। ठीक है भाई आदर्श पवन, बोलो भाई क्लियर हुआ यहाँ तक का अभी तक सब? अब बहुत इंपॉर्टेंट बात आने वाला है, जिसके ऊपर पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर डिपेंड है, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब मैं हर बार तो अपनी, जैसे मेरी जिंक ये Ag और इसकी सेल बनानी है, अगर मुझे कॉपर की या किसी की भी सेल बनानी है, तो मैं बार बार उसको ऐसे डिनोट थोड़ी करूंगी, बनाऊंगी ऐसे। तो इसके लिए मैंने एक नोटेशन लिखा है, क्या डिनोट करने के लिए, कैसे हम इसे नोट करते हैं। जहां ऑक्सीडेशन हो रहा था ना Zn से, ध्यान से देखना, जिंक 2+, तो मैंने जिंक एक लाइन खींची और Zn2+, उसके बाद बीच में सॉल्ट ब्रिज था, उसको मैंने डबल लाइन से ड्रॉ कर दिया, और क्या था भाई, कॉपर 2+ से किसमें कन्वर्ट हुआ था, कॉपर में। इसको मैं डिनोट इस तरीके से करती हूँ, इसको बोलते हैं सेल नोटेशन। सेल को नोट कैसे किया मैंने, जिंक से Zn2+ एक लाइन के गैप में, उसके बाद डबल सॉल्ट ब्रिज था, तो डबल लाइन लगाई, कॉपर 2+ से कॉपर में कन्वर्ट हुआ। जो ये जिंक से Zn2+, ये मैं हमेशा ये वाला जो एनोड, जो भी मेरा ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसको मैं हमेशा किस साइड रखूंगी भाई, एनोड वाली रिएक्शन को लेफ्ट में, साइड, ये लेफ्ट, इसको इस नाम से याद रखा है, LOAN लोड, मतलब कि क्या, L लेफ्ट साइड रखना है, O मींस ऑक्सीडेशन, एनोड मींस एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, नेगेटिवली चार्ज होता है, इसलिए नेगेटिव। क्लियर है? नेगेटिवली चार्ज मतलब कि ये जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट हो रहे हैं ना, इसके बार बार ये नेगेटिवली चार्ज ये हो गया ना, तो इसको मैं बोलती हूँ कि ये किस तरीके का एनोड, नेगेटिव चार्ज है। एनोड क्या है मेरा यहाँ पर, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा ना उस रॉड के ऊपर। ऐसे ही राइट हैंड साइड हमेशा क्या रहेगा, आपकी कैथोड वाली रिएक्शन जो रहेंगी वो राइट, और वहां पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। क्लियर है ये बात? यस मैम। ठीक है, अब जरा कुछ रिएक्शंस करते हैं, ध्यान से देखना इस बात को। मेरे पास A से A2+ एक रिएक्शन हुई, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकले, और उसने एक रिएक्शन ये दे दी, B से B2+ निकला और 2 इलेक्ट्रॉन निकले। इसके लिए मुझे उसने E0 सेल की वैल्यू दे दी है कितनी, A से A2+ के लिए दे दी 0.4, E0 में B से B2+ के लिए दे दी उसने 0.8। ठीक है, यह हाइपोथेटिकल है। अब जरा, हाँ कॉपर का रिडक्शन हो रहा है। अब जरा इधर आप अगर रिएक्शंस देख रहे हो भाई, दोनों में आपको क्या दिख रहा है, क्या होता हुआ दिख रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन।
अब जब मेरी इन दोनों से मैं सेल बनाऊंगी तो ऐसा तो होगा नहीं कि दोनों का ऑक्सीडेशन ही हो जाए, एक का हमेशा ऑक्सीडेशन होगा और दूसरे का हमेशा रिडक्शन होगा। रिडक्शन। रिएक्शन देखने में तो मुझे दिख रहा है कि भाई दोनों ऑक्सीडेशन है, तो मैं कैसे पता लगाऊं कि किसका ऑक्सीडेशन होगा और किसका रिडक्शन होगा। अगर आप यहाँ पर ये सेल देख रहे हो, अगर ये नोट लिखा हुआ है तो भाई ये इसके लिए जो लिखा है A से A2+, इसका ये दे रखा है यहाँ पे A से A2+ लिखा है, मतलब कि इसका क्या दिया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है या रिडक्शन पोटेंशियल। B से B2+, A से A2+ होता है तो मतलब कि क्या होता है, एक याद रख लो, मैंने मतलब बहुत कंफ्यूजन होता था कि क्या कि इसका कब ऑक्सीडेशन कब रिडक्शन। अगर तो तुम्हें ऑयल वर्ड याद है, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कि A से 2+ गया तो वरना सिर्फ एक ही याद रखो, हमेशा याद रखो जब Zn से Zn2+ होता है तो ऑक्सीडेशन होता था, और जब भी आपका जो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे इंक्रीज कर रहा होगा, मतलब इंक्रीज करेगा तो आपका क्या होगा, क्या हो रहा है वहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, 0 से 2+ हो गया है ना भाई आदर्श पवन अरुण। तो Yes, ये ma'am. यहाँ पे क्या होगा, ये ऑक्सीडेशन है और ये भी क्या है, B से B2+ ऑक्सीडेशन है। अब जो मैं बताने जा रही हूँ उस बात को याद रखना, जिसका भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये बात पहले भी बताई थी शायद मैंने, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर क्या होगा ज्यादा तो वो क्या होगी भाई, वो क्या होगा उसका, वो होगा ऑक्सीडेशन, उसका ऑक्सीडेशन होगा। बी वाले का है इन दोनों में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका ज्यादा है, बी का, तो यानी कि इसका तो होगा ऑक्सीडेशन और इसका क्या होगा रिडक्शन। और जिसका भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम, मतलब कि क्या होगा उसका रिडक्शन। तो जब आपको दो वैल्यूज गिवन है तो आपको इन दोनों रिएक्शन में देखने से तो पता नहीं चल रहा था, लेकिन आपने ई की वैल्यू से पता करा कि इसका तो होगा क्या ऑक्सीडेशन और इसका होगा रिडक्शन। अब मुझे सेल लिखने के लिए कही जाएगी तो मैं लिख सकती हूँ B से B2+ ऑक्सीडेशन को इस साइड, उसके बाद सॉल्ट ब्रिज से डिनोट किया, और ये वाला कैसे कन्वर्ट होगा, A2+ से A। Yes, ma'am. ऐसे ही मैं इस सेल को डिनोट कर दूंगी, इसका ऑक्सीडेशन, मतलब इसका इधर जो सेल लिखी थी इसका काम ये था सिर्फ मुझे ये पता करना कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ और किसका रिडक्शन हुआ है। जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है उसे मुझे लेफ्ट साइड लिखना है B से B2+ और रिडक्शन वाले का A2+ से A। क्लियर हुई बात? यस मैम। अब क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, M से आपको उसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, M2+ बनाया, और N से भी उसने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया और 2 इलेक्ट्रॉन का, लेकिन यहाँ पर जो E की वैल्यूज दी ना वो उसने क्या दे दी भाई, रिडक्शन पोटेंशियल। बात समझ में आई? आपको यहाँ और ये दे दी आपको -0.6 दे दी, समझ लो यहाँ पे दे दी -0.4। अब यहाँ पर देखने में तो आपको होगी कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है, पर एक अगर यहाँ नहीं लिखा ये तो मतलब वो इसी रिएक्शन का दिया है, M से M2+ की वैल्यू दी है। लेकिन अगर लिख दिया कि ये जो वैल्यू है M2+ से M की है, तो ये वैल्यू किसकी हो गई, इसकी रिडक्शन की। तो आप इसकी रिडक्शन की वैल्यू ये दी है, ये इसके रिडक्शन, दोनों की रिडक्शन की वैल्यू अगर गिवन है, और तो आप क्या कहोगे भाई इसमें रिडक्शन किसका और होगा इन दोनों में, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, रिडक्शन 0.6 वाले का 0.6 से ज्यादा है मैम, -0.4 वाले का। हाँ भाई बोलो भाई, रिपीट करना है। इन दोनों में M2+ M, ये दोनों का क्या हो रहा है इनका यहाँ पे रिडक्शन। ये क्या दिया है भाई आदर्श, अमर, ये वैल्यूज जो है किसकी दिया है, M2+ से M2+ से M के क्या दिया है, ये रिडक्शन दिया है या ऑक्सीडेशन, रिडक्शन दिया है इनका। रिडक्शन दिया। कैसे पता चला पवन ये हमें की रिडक्शन है, क्योंकि 2+ से N हो गया है, ठीक है। रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर कम हो जाता है, तो मतलब वहां पे क्या हुआ है, रिडक्शन। 2+ से 2 हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो आपका क्या हुआ है, ये रिडक्शन हुआ है। अब इन दोनों में वैल्यू -0.6 और -0.4 में बड़ा कौन है, -0.4। माइनस की वैल्यू को देखना है, माइनस की वैल्यू, माइनस भी इंक्लूड करना है। आपको पता है माइनस में जिसकी वैल्यू बड़ी होती है वो क्या होता है, छोटा होता है। यस तो रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा इसका है, यानी कि N2+ से N, तो इसका तो होगा रिडक्शन, और इस वाले का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होगा M से M2+, और ये बीच में सॉल्ट। इसको इस तरीके से सेल को डिनोट करेंगे। बात समझ में आई? यस मैम।
और अगर मुझे वो इसकी रिएक्शन लिखने के लिए दे दे, रिएक्शन कैसे लिखनी है तो ध्यान से देखना, एन वाले का क्या हुआ था, रिडक्शन हुआ था, यस मैम। तो उसको आप उल्टा कर दोगे, इस तरीके से लिखोगे, और एन का तो ऑक्सीडेशन ही हुआ था ना इसका, यस मैम। तो उससे दो कैंसिल, एम प्लस एन कहीं पे हम ऊपर वाला 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा हाँ, तो फिर हाँ। नेगेटिव आ जाएगा ना। ये 2 प्लस और ये n, ठीक है, N2 प्लस, और अगर मुझे इसकी रिएक्शन लिखने के लिए बोल दी जाए कि इसकी रिएक्शन बताओ कैसी होगी, तो ये इसकी रिएक्शन, ठीक है। रिडक्शन वाले को आप रिडक्शन की तरह लिख दो, ऑक्सीडेशन वाले को ऑक्सीडेशन की तरह लिख दो। ऑक्सीडेशन में आपको पता है कि लॉस होता है, रिडक्शन में ये जो रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी, है ना भाई। Yes, यस ma'am. मैम। चलो अब एक एग्जांपल और देख लो, क्या पता जिन्हें भी नहीं समझ में आया और अच्छे से क्लियर होगा, फिर भी समझना है तो एक बार फिर बताना, एक दो एग्जांपल और देखेंगे। एक्स से अब की बार उसने क्या किया, 2 प्लस, यहाँ पे रिएक्शन जो है 2 प्लस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसने गेन किया और एक्स बना, और ऐसे ही यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए वाई ने, y2 प्लस ने, और यहाँ पे बना वाई, और यहाँ पे इसकी ई सेल की वैल्यू जो थी ना, वो ई सेल की वैल्यू वो कैसे भी दे सकता है, x2 प्लस से x2 प्लस देती है उसे -0.4, और अब की बार उसने यहाँ पे दे दी y2 प्लस से y की क्या दे दी -0.2, ठीक है। अब जरा अगर आप ये देख रहे हो रिएक्शन, तो ये इसका क्या दिया वाइटमिन, आदर्श बताएगा। आदर्श जो x से x2 प्लस में आप गए हो, ये क्या दिया है, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है या रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, तस्लीम, गुड, वेरी गुड, ऑक्सीडेशन दिया है x से 2 प्लस। y2 प्लस से y में क्या दिया है भाई सचिन, Reduction. हाँ, क्या Yes, हुआ है ma'am. यहाँ पे, इसका रिडक्शन हुआ है y2 प्लस से y में, मतलब कि ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा था 2 प्लस और 0 हो गया, तो यहाँ पे क्या दिया है इसका, ये रिडक्शन। तो या Reduction. तो दोनों को ऑक्सीडेशन कर सकते हैं हम, या दोनों को रिडक्शन कर सकते हैं, पर मैं हमेशा जो स्टैंडर्ड है वो क्या होती है, स्टैंडर्ड वैल्यूज होती है वो रिडक्शन की होती है। तो जो भी मेरी यहाँ वैल्यूज दी रही होंगी मैं उसको क्या कर दूंगी, किसमें कन्वर्ट कर दूंगी, उसके रिडक्शन पोटेंशियल में। ये तो ऑलरेडी रिडक्शन है, ये ऑक्सीडेशन दिया, तो मैं इसको भी रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करूंगी x2 प्लस से x में, तो माइनस का 0.4 है, जब मैंने इसको रिडक्शन से ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन से रिडक्शन में किया तो साइन क्या कर दूंगी, चेंज। बात समझ में आ गई। अब दोनों के दोनों क्या है, इसके रिडक्शन पोटेंशियल है, ये भी रिडक्शन है y2 प्लस से y, x2 प्लस से x, ये भी रिडक्शन है, क्यों भाई सचिन, अमर, Yes, ma'am. यस मैम। क्लियर है निखिल, निखिल जी, एक्स वाई ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है, ये भी रिडक्शन। अब जिसका इसमें रिडक्शन ज्यादा, शहनवाज जिसका रिडक्शन ज्यादा वो क्या होगा, वो reduction. रिडक्शन होगा, और इन दोनों में रिडक्शन किसका हो रहा है, इस वाले का, एक्स वाले का, और इसका क्या, x2 प्लस से x। और इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो आप इसको जब डिनोट करोगे सेल को, तो y से क्या लिखोगे, y2 प्लस ऑक्सीडेशन सॉल्ट ब्रिज, x2 प्लस से x रिडक्शन। क्लियर हुई बात। यस मैम। और Yes, अगर ma'am. वो मुझे रिएक्शन लिखने के लिए बोलेगा, तो आपको पता है y से y2 प्लस बन रहा है, तो y से y2 प्लस बनाओगे, y2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लॉस, x2 प्लस में गेन किए 2 इलेक्ट्रॉन, क्या बना x, और जब आप इसको लिखोगे तो पूरी रिएक्शन जो क्या लिख दोगे, x2 y प्लस, प्लस x2। हाँ y2 प्लस और प्लस x। क्लियर है, रिएक्शन लिख दिया आपने। यस मैम। बात समझ में आई, रिएक्शन से सेल पे कैसे जाना है और ई सेल से रिएक्शन पे कैसे आना है। पवन को Yes, नहीं ma'am. आया, अंजलि क्लियर है, अचला, अजय, बच्चे अब आपके पास अगर ये देख लेना, किसी मैंने 3 टाइप में यहाँ पे करवाया, आपको देखना पड़ेगा यहाँ पर जो है वो क्या गिवन है। बात समझ में आई, क्योंकि ये वैल्यू कभी क्या होती है, चेंज होती है। अगर ये वैल्यू नहीं दे रखी, सपोज एक क्वेश्चन है उसमें अगर डायरेक्ट आपको लिख के दिया है क्या, write each half cell reaction as well as redox reaction of the following electrochemical cell। क्वेश्चन लिख लेती हूँ, ध्यान से देखना। write each half cell reaction लिखनी है हाफ सेल की, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल उसने दे रखी है, इसको क्या बोलती हूँ मैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। जो मैं बनाना सीख रही हूँ ना, वो क्या बनाना सीख रही हूँ, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। उसने लिखा A से A2 प्लस, A से A3 प्लस,
B2 प्लस से B, और कुछ नहीं दिया। तो जब कुछ नहीं दिया तो आपको पता है कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे इसका, ऑक्सीडेशन, और ये वाली क्या है, रिडक्शन है। रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में आप इस रिएक्शन को ऐसे लिख सकते हो भाई, A से A3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे भाई, 3 प्लस बन रहा है 3 इलेक्ट्रॉन लॉस। B2 प्लस से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बनेगा B। ठीक है, अब जब भी मैं केमिकल रिएक्शन लिखती हूँ तो आपने अपनी रिडॉक्स जब चैप्टर किया था बैलेंस करने वाला, तो केमिकल रिएक्शन में हम हाफ सेल लिखते थे भाई, ये कौन सा ऑक्सीडेशन हाफ है, ये क्या है ऑक्सीडेशन हाफ, ये क्या है रिडक्शन हाफ। आप इन दोनों को ऐड कब करते थे, जब उनके इलेक्ट्रॉन्स क्या करते थे, दोनों के सेम बनाते थे, तभी ऐड करते थे हम रिएक्शंस को। बोलो भाई अंजलि, है ना। इस पूरी रिएक्शन को आप मल्टीप्लाई, इस 3 है, इस पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे और इस पूरी रिएक्शन को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 से। क्यों कर रहे हैं पवन हम ऐसा, अरुण, क्योंकि ये हमें कैंसल आउट हो जाए, इलेक्ट्रॉन जो है वो कैंसिल हो और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम हो। ये 2 थे, ये 3 थे, इन दोनों को हमने 6 एलसीएम करके 6 लिया, कैंसिल हो गए, बचा क्या 2A प्लस 3B2 प्लस गिव्स 2A3 प्लस 3B। ये आपकी रिएक्शन हो गई भाई। मैम। अगर यहाँ पर मुझे गिवन होते इनके ई सेल की वैल्यू, उसे सपोज मुझे A से A2 प्लस की वैल्यू दी होती 0.4 और B से B3 प्लस की वैल्यू दी होती 0.76 और मुझसे 0.76 दिख रहा है, और मुझसे बोला होता कि ई सेल मतलब इन दोनों से मिलकर जो सेल बनेगी या नहीं बनेगी और उसके ई सेल की वैल्यू निकालो। अब ये नई चीज आ गई है, ई सेल की वैल्यू अगर मुझसे उसने पूछी होती, ई सेल कैसे निकलता है, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल किसका, कैथोड वाले का, माइनस ई रिडक्शन पोटेंशियल किसका, एनोड का। ये आपका फॉर्मूला है किसके लिए भाई, ई सेल कैलकुलेट करने का, मतलब कि वो दोनों सेल मिलकर बनेंगी भी या नहीं, अगर बनेंगी तो इसके ई सेल की आपको वैल्यू बता दी है। ई सेल की वैल्यू क्या होती है, दोनों रिडक्शन पोटेंशियल उनके कैथोड माइनस एनोड। अच्छा ये जो पोटेंशियल दे रखा है ये किसका दिया है, इसका ऑक्सीडेशन का दिया है, गिवन किसका, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है ना, A से 2 प्लस B से B3 प्लस। तो पहले तो मैं जरा इसका रिडक्शन पोटेंशियल लिख लेती हूँ कि क्या होगा, क्या होगा भाई, रिडक्शन पोटेंशियल जो था इसकी A से A3 प्लस से A का 0.4 था, वहां पे माइनस का 0.4 कर दूं, उल्टा कर देती हूँ, ऐसे ही B2 प्लस से B का कितना हो जाएगा, माइनस का था ना वो, ओ प्लस का था, माइनस का हो जाएगा, प्लस के थे ना दोनों, जब मैंने इनका रिडक्शन करा मतलब उल्टा करा तो इसको माइनस का कर दिया। अब मेरे पास कैथोड कौन सा था, एनोड कौन सा था, ए वाला कौन सा था, एनोड था और ये कैथोड था। यस मैम। कैथोड क्या, माइनस 0.676 माइनस माइनस का 0.4, तो आपका जो आंसर आया वो कितना आया, 36 नहीं 34, कितना आ रहा है भाई, माइनस का 36, माइनस का 0.36 आ रहा है, कितना आ रहा है इस सेल की वैल्यू माइनस का। जब भी आपकी ई सेल की वैल्यू इस तरह के क्वेश्चन आ जाए और ये माइनस में निकल कर आ रही हो, मतलब कि ये सेल नहीं बन सकती। ई सेल की वैल्यू हमेशा क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव। बात समझ में आई। और ये मैंने यहाँ पे अभी ये ई सेल, ये जो वैल्यूज है मैंने अपने मन से लिखी थी ना ये, तो मैंने देखा कि जब मैंने ये वैल्यूज लिखी तो मेरे जो ये वैल्यू आंसर था वो ई सेल का क्या आ रहा था, नेगेटिव। तो ये सेल एग्जिस्ट, ये सेल आपस में नहीं बन सकती। बात समझ में आई। अगर वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी सेल की तो यानी कि वो सेल नहीं बन सकती है, ठीक है, क्योंकि वो उसको रिड्यूस या ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा, वो उसको रिड्यूस नहीं कर रहा। अब जरा एक क्वेश्चन देखो फटाफट से, दूसरा जो भी हमने पढ़ा उससे रिलेटेड। ई सेल निकालना आगे कैसे करना है, यस मैम। write the cell reaction that occur when सेल लिखनी है आपको, व्हेन हाफ सेल, हाफ सेल अब की बार गिवन है, पिछली बार क्या था आपको रिएक्शन गिवन थी, नहीं सेल गिवन थी, आपको उसकी वो बनाना था, रिएक्शन गिवन थी, सेल बनानी थी। यहाँ पर है आपको हाफ सेल रिएक्शन गिवन है और क्या बनाना है, जो आप सेल बनाते हो ना
लाइन ड्रॉ करके वो बनानी है। 2I नेगेटिव ये दिया है, ब्रोमीन 2 से 2 इलेक्ट्रॉन लिए और 2 ब्रोमीन नेगेटिव बना। इसके लिए आपको E नॉट की वैल्यू गिवन है 0.54 वोल्टेज, और इसके लिए E नॉट की वैल्यू अगर गिवन है आपको 1.08। तो आपको इसके लिए ई सेल भी निकालनी है और सेल रिएक्शन भी लिखनी है। अब सेल रिएक्शन में आप कैसे पता चलेगा भाई किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन? अच्छा यहाँ पे देख रहे हो आप, ये नीचे से कुछ नहीं दिया, तो यानी कि ये वैल्यू किसके लिए दिया? इसी वाली के लिए, रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, नहीं दिया ना यहाँ पे कुछ? नो मैम। तो यानी कि वो ये इसी जो ये रिएक्शन लिखी है इसकी ही इसी रिएक्शन के लिए ये वैल्यू, और इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, तो यानी कि ये भी क्या गिवन है? इसका रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। बात समझ में आई? तो रिएक्शन के लिए लिखा है वहां पे, और ई की वैल्यू भी वही दे रखी है, यानी कि वो उसका वही वैल्यू गिवन है, या रिडक्शन हो रहा है रिएक्शन में तो वो भी उसकी रिडक्शन पोटेंशियल ही यहाँ पर ये गिवन है। ठीक है, अब मुझे कौन बताएगा, फर्स्ट वाले में बताओ इन दोनों में से किसका ऑक्सीडेशन होगा और किसका रिडक्शन होगा? दीपक, प्रभात और सोमेश, तुम दोनों बताओगे। मुझे बताओ जरा, ये वाली रिएक्शन, इन दोनों ई सेल की वैल्यू आपको क्या गिवन है? इनके रिडक्शन पोटेंशियल, दोनों में किसका रिडक्शन होगा? जी सेकंड वाले 0.08। नहीं 0.08 तो आप मुझे वो बता रहे हो, आंसर बता रहे हो क्या माइनस करके? मैं पूछ रही हूँ इन दोनों में रिडक्शन किसका होगा? हमने अभी पढ़ा जिन ये जो दो रिएक्शन है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सेकंड ज्यादा, वाले का। सहनवाज, सोमेश भाई रिडक्शन किसका होगा दोनों रिएक्शंस में? 1.08 1.08 क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है? इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, ज्यादा है। तो इसका आपका रिडक्शन होगा, और ये वाली का क्या होगा आपका? ऑक्सीडेशन। अब आपको पता चल चुका है कि इसका रिडक्शन होगा, तो क्या मैं इस वाली, ये तो लिखा हुआ है रिडक्शन रिएक्शन लिखी है कोई बात नहीं, लेकिन इसका ऑक्सीडेशन होगा, लेकिन यहाँ पे कोई रिएक्शन ऑक्सीडेशन लिखी नहीं है, तो आप इसको रिवर्स करोगे, मतलब रिएक्शन लिखनी है ना आपको, ऑक्सीडेशन लिखना पड़ेगा इसका I2 से 2 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से लिखूंगी तभी तो मैं रिएक्शन लिख पाऊंगी एक दूसरे के नीचे। ब्रोमीन 2 यस सर। प्लस 2I नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए हैं, I2 नेगेटिव, ये इसकी रिएक्शन होगी। बात समझ में आई? उसने मुझे रिएक्शन लिखने के लिए कहा था। अब इन दोनों को ऐड करके मैं इसके नीचे इसको तो लिख नहीं सकती थी, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको मुझे ऑक्सीडेशन वाली फॉर्म में लिखना पड़ेगा ना, उसका हाफ, ऑक्सीडेशन हाफ लिखनी पड़ेगी ना उसकी। बात समझ में आई? यस मैम। अब मुझे अगर अब इसका ई सेल निकालना है, तो आपको पता है ई सेल निकालने के लिए क्या है भाई? रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड माइनस एनोड। रिडक्शन पोटेंशियल किसका? कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल एनोड का। कैथोड का कितना था? 1.08, एनोड का कितना था? 0.54। इन दोनों को माइनस करोगे तो मेरे ख्याल से 0.54 ही आंसर आ रहा है। क्लियर है? बोलो भाई, यहाँ तक समझ में आया? सेल बनाना, नेक्स्ट क्लास में हम और भी क्वेश्चन करेंगे, पर सेल से रिएक्शन पे कैसे आना है, रिएक्शन से सेल कैसे बनाना है। क्लियर? रिएक्शन अगर गिवन है तो आपको सेल कैसे बनानी है। अगर आपको रिएक्शन सपोज गिवन थी कॉपर 2 प्लस जिंक Zn2 प्लस और कॉपर, अब ये रिएक्शन गिवन है आपको, अब इससे आपको सेल बनाना है, कुछ नहीं गिवन, ई वैल्यू है, कुछ नहीं गिवन, तो आपको दिख ही रहा है यहाँ पे रिएक्शन के अंदर कि Zn से Zn2 प्लस हुआ, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ है? इसका ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन वाले को पहले लिखते हैं, तो Zn से Zn2 प्लस, और यहाँ रिडक्शन हुआ है कॉपर 2 प्लस से कॉपर, इसको बाद में लिखेंगे। क्लियर? और ये डबल लाइन सॉल्यूशन। बात समझ में आई? रिएक्शन से सेल, सेल से रिएक्शन बना सकते हो इजीली आप। यस मैम। और जहां पे अगर ई की वैल्यूज गिवन आ गई, मतलब रिएक्शन जो है आपको इस तरीके से दे दी कि आपको पता नहीं चल रहा है दोनों में ऑक्सीडेशन ही हो रहा है, दोनों में रिडक्शन ही हो रहा है, लेकिन ई की वैल्यू आपके पास है, तो आप उससे पता लगा सकते हो ई की वैल्यू से किसका, कौन सी वाली रिएक्शन का ऑक्सीडेशन होगा और कौन सी वाली रिएक्शन का रिडक्शन होगा। क्लियर है रोहन? अब जरा मेरे पास बहुत सारे थोड़े 3 फॉर्मूले आपके पास आते हैं, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है भाई कौन सा वाला ठीक है। अब मुझे बताओ, टाइम है, बहुत टाइम है। ई नॉट कैथोड किसका, कैथोड का क्या? रिडक्शन पोटेंशियल माइनस ई नॉट
रिडक्शन पोटेंशियल किसका भाई? Anode. एनोड का, ठीक है, एनोड। जब ये इसका नॉट हटा दो ऊपर से, अभी स्टैंडर्ड नहीं है, ई है। तो आपके पास एनोड, कैथोड माइनस एनोड होता है। क्या मैं इस ई रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड जो लिखा है, ई रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड का, क्या मैं इसे ये लिख सकती हूँ ई माइनस का ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैथोड? बताओ भाई, रिडक्शन पोटेंशियल का अपोजिट कर देते हैं तो माइनस का निशान लगा देते हैं, उसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाता है ना। यस मैम। यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन माइनस कर दिया इसको तो मैंने आ जाएगा ई रिडक्शन पोटेंशियल एनोड अगर लिखा है तो मैं इसमें ई ऑक्सी माइनस का ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड लिख सकती हूँ। Ma'am. बस इन दोनों वैल्यूज को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की टर्म्स में अगर मुझे आंसर निकालना हो ई सेल का, तो इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पे पुट करो तो आपका आंसर आएगा ई सेल के लिए क्या, ई एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस ई कैथोड, रिवर्स हो गया मतलब कैथोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। रख के दिखाऊं क्या कि समझ में आ गया भाई कैसे आया? ई Ma'am, ई रिडक्शन पोटेंशियल जब आपने लिखा ई रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड का, तो इसकी जगह में माइनस का लिख सकती हूँ, माइनस ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका, कैथोड का, ठीक है भाई पवन। उसके बाद यहाँ देखो ई रिडक्शन पोटेंशियल एनोड का, अगर मुझे यहाँ रिडक्शन पोटेंशियल की जगह क्या रखना हो, ऑक्सीडेशन रखना हो, तो मैं माइनस का लगाऊंगी, माइनस ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एनोड का। आप देख रहे हो माइनस और माइनस प्लस हो गए, एनोड वाला आगे आ जाएगा, ई एनोड, ये कैथोड का ये हो गया है, ई एनोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ई कैथोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। बात समझ में आई? फॉर्मूला रिवर्स हो जाएगा। पहला फॉर्मूला क्या ई सेल निकालने का, ई रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है किसका, कैथोड माइनस एनोड। याद रखना रिडक्शन पोटेंशियल किसका, कैथोड माइनस एनोड। वहीं अगर उसने क्या दे दिया मुझे, ऑक्सीडेशन दे दिया, तो फॉर्मूला इसका उल्टा हो जाएगा, ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एनोड माइनस cathode. कैथोड। पर आपको ये तीनों फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, कभी कभी क्वेश्चन सिर्फ फॉर्मूला पे आ जाता है। उन्होंने अभी तीसरा मैंने करवाया नहीं, तीन फॉर्मूले वो लिख के दे देंगे और फिर बोलेंगे चार दे देंगे, उसमें से तीन ठीक होते हैं और एक गलत होगा तो पूछ लेंगे भाई कौन सा वाला गलत है। वरना जब आप क्वेश्चन कर रहे हो ना, जब ये न्यूमेरिकल करोगे तो एक चीज याद रखनी है आपने, हर किसी का रिडक्शन पोटेंशियल देख लो क्या है, मतलब अगर नहीं है उसका रिडक्शन पोटेंशियल तो उसे कन्वर्ट कर लो रिडक्शन पोटेंशियल में, निखिल बिष्ट। ठीक है भाई निखिल बिष्ट, वैल्यू क्या करनी है उसको रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर लो। जैसे ऑक्सीडेशन सपोज गिवन है तो उसको कन्वर्ट कर लिया, रिडक्शन में क्या करना है कन्वर्ट करने के लिए, प्लस माइनस का निशान ही चेंज करना है, बस वो निशान चेंज करके सबको रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट किया, कैथोड माइनस एनोड कर दो। क्योंकि ये फॉर्मूला बार बार याद रखना कि एनोड माइनस कैथोड था, ये कैथोड माइनस एनोड था, बस याद रखो रिडक्शन पोटेंशियल स्टैंडर्ड होता है, कैथोड माइनस एनोड हम उसे क्लिक करते हैं। जो भी आपको वैल्यूज गिवन रहेंगी m2 प्लस से m बना या n2 प्लस से n बना, तो इस वाले की वैल्यू को भी किस में कन्वर्ट कर लो, जैसे 0.4 दिया और ये 1 दिया है तो इसको भी किस में कन्वर्ट कर लो भाई, ये इसका ऑक्सीडेशन किसका दिया है, दोनों की रिडक्शन ही गिवन है, ये तो रिडक्शन गिवन है ना, आया ना। अब बोलो फर्स्ट वाले का क्या गिवन है, आप ऑक्सीडेशन, तो इसको भी कन्वर्ट कर लिया किसमें, रिडक्शन में। कन्वर्ट करने के लिए m2 प्लस से m लिखा और 0.4 कर दिया, यहाँ साइन चेंज कर दिया। अब ठीक है, दोनों का रिडक्शन हो रहा है, Yes, ma'am. दोनों का रिडक्शन है, जो कैथोड पे हो रही होगी वो कैथोड और माइनस एनोड कर, ठीक है भाई। यस मैम। Yes, ma'am. एक क्वेश्चन और आ सकता है भाई इसमें, उसमें एक को चेंज कर दिया और एक को नहीं किया। ई सेल सपोज उसने ई रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड वाला जो था वो तो ऐसे ही रखा, माइनस का ई एनोड की जगह क्या मैं ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड ऐसे लिख सकती हूँ भाई, माइनस का रिडक्शन पोटेंशियल एनोड था ना, उसकी जगह मैंने ऑक्सीडेशन लिख दिया, माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, ई रिडक्शन पोटेंशियल किसका, कैथोड प्लस ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल Anode.
एनोड। बात समझ में आई क्या? एक को तो कर दिया उसने मतलब उल्टा करके, और एक को नहीं किया, तो एक का रिडक्शन ही है और एक का ऑक्सीडेशन है, तो दोनों को ऐड करूंगी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को, तो क्या आएगा आंसर? E E sir. प्लस का जाएगा, ई रिडक्शन पोटेंशियल प्लस ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड। क्लियर हुआ अरुण? 3 फॉर्मूले हो गए। Yes, ma'am. एक जगह पे लिख लेते हैं तीनों फॉर्मूलों को ताकि आपको याद रहे। जब एक का रिडक्शन हो रहा है दूसरे का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दोनों क्या हो रही हैं? ऐड हो रही हैं। फॉर्मूला याद रखने के लिए बता रही हूँ, मैं फिर बोल रही हूँ, आपको बार बार हर किसी के लिए फॉर्मूला चेंज करने की जरूरत नहीं है, एक ही फॉर्मूला याद रखो। ये तब के लिए जब आपके पास सिर्फ क्वेश्चन फॉर्मूले से बेस्ड आ जाए। रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड माइनस ई रिडक्शन पोटेंशियल एनोड। ई सेल निकालने का तीसरा फॉर्मूला क्या? ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एनोड माइनस ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैथोड। इसका एक चौथा फॉर्मूला भी बन सकता है भाई। यहाँ पे मैंने रिडक्शन पोटेंशियल चेंज किया, आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैथोड कर लो और रिडक्शन पोटेंशियल एनोड कर लेना। तो मुझे बताना, ये होमवर्क है, ये क्या बनेगा चौथा। ठीक है भाई, समझ में आई मैं क्या कह रही Yes हूँ? ma'am. इसको तो ऑक्सीडेशन कन्वर्ट कर लिया पर इसको रिडक्शन ही रहने दिया एनोड वाले को। तब फोर्थ फॉर्मूला जो बनेगा वो क्या बनेगा? ठीक है भाई, क्लास समझ में आई अभी तक की भाई? अगली क्लास में ma'am. हम निकालना सीखेंगे नॉनेस्ट इक्वेशन से। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जरा। सॉल्व ब्रिज क्वेश्चन ओरली मैं मुंह से बोल देती हूँ। लार्जेस्ट पोटेंशियल विल बी जनरेटेड, एक क्वेश्चन है ये आपका किसी नीट वगैरह में आया है, अगर ध्यान से देखोगे। ए से ये दिया है, बी नेगेटिव से एक इलेक्ट्रॉन लेके ये B2 नेगेटिव बना, 2 नेगेटिव, ठीक है। C प्लस से एक इलेक्ट्रॉन लिया, C बना, और ये बना है D2 प्लस ने 2 इलेक्ट्रॉन लेके बना। इन सबके जो पोटेंशियल थे वो गिवन है 0.96, 0. माइनस का 0.12 प्लस 0.18, और इसके लिए गिवन है माइनस का 1.12 वोल्ट में, ठीक है। क्वेश्चन है कि किन दोनों को, मतलब मैं सेल अगर बनाऊं, कौन सी सेल जो होगी वो लार्जेस्ट पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगी। सेल के ऑप्शन दिए हुए हैं क्या? 8 से 8 प्लस वाली लेके, या ये B प्लस से B पहला। दूसरा, अगर मैं D और D2 प्लस और A को कंबाइन करूं तो, या फिर तीसरा अगर मैं कंबाइन करूं B नेगेटिव से B2 प्लस, C प्लस से C। फोर्थ है आपके पास क्या? D से D2 प्लस और C प्लस से C। कौन सी वाली सेल पोटेंशियल डिफरेंस जो है जिनका सबसे ज्यादा आएगा? D वाली साथ से। किस वाले का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सबसे ज्यादा आएगा? 4। B. B option. कौन सा? B सेकंड B. ऑप्शन है। मैम D होगा। Yes ma'am. D, अच्छा D आप किस बेसिस पे कह रहे हो? देखो D2 प्लस है C प्लस, यानी कि ये तो कैथोड माइनस एनोड करना है, यानी कि 0.18 माइनस का 1.12 करूंगी तो आंसर आएगा 0.18 प्लस 0.12, यही आएगा 1.12। क्या आ रहा है भाई? 1.30। Yes मैम। इन दोनों का जो मैंने वैल्यू, कौन सा वाला बोला था तुमने? फोर्थ वाला ना? इन दोनों की Yes, ma'am. वैल्यू निकाली। Second. हाँ, अब इस तरीके से आप वैल्यू निकालोगे सेकंड वाले के लिए, तो क्या आ रही है? कैथोड कौन सी है? ए वाली Yes ma'am. माइनस ये एनोड वाली, माइनस माइनस प्लस हो गया 1.12। वैल्यू कितनी आई? ज्यादा आ रही है ना इसकी, तो Yes. मैम। Yes मैम। 2.08। बात समझ में आई? क्वेश्चन समझ में आया भाई? जैसे नहीं समझ में आया Yes, रिपीट ma'am. करूं? शहनवाज रिपीट करना है, अरुण, अशला। ये वाला दोबारा से बता दो। देखो क्वेश्चन में पूछा था कि किसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है बच्चे वो ज्यादा होगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस निकालते कैसे हैं? ई कैथोड माइनस ई एनोड करके, है ना? कैसे निकालते हैं पोटेंशियल डिफरेंस? ई कैथोड माइनस एनोड। फर्स्ट वाले ऑप्शन पे आप गए तो आपने देखा, अभी आप अपने आप भी कर लोगे, पहले एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट वाले ऑप्शन में आपने देखा भाई कैथोड पे ये हो रही है, ये एनोड है।
आगे वाला एनोड होता है, पीछे वाला कैथोड होता है, हमें बताया। बी प्लस वाले के लिए क्या है, सेल की वैल्यू कहती है, सबका रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, तो इसमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं थी, सब में इलेक्ट्रॉन यहीं पर है, तो ये आपका रिडक्शन पोटेंशियल है। ई कैथोड कितना था, माइनस का 0.12, माइनस का एनोड करना था, एनोड क्या है ए प्लस, कितना है माइनस 0.96, तो वैल्यू तो नेगेटिव में आएगी भाई, ज्यादा तो आ ही नहीं सकती, कम आ रही है मतलब नेगेटिव है। उसके बाद आ जाओ सेकंड ऑप्शन पे, डी से D2 प्लस, तो जो आपने D2 प्लस से डी किया तो इसमें कैथोड क्या है, ए प्लस वाला कैथोड है, ये कैथोड है, तो इसको तुम पहले लिखोगे माइनस, उसके बाद आपका कौन सी, ये वाले का एनोड का, एनोड की वैल्यू क्या है, ये माइनस 1.12, माइनस 1.12, तो वैल्यू जो आई वो कितनी आई, 2.08। नेक्स्ट आ जाओ थर्ड ऑप्शन, थर्ड में क्या बोल रहा है वो, बी नेगेटिव से बी पर, सी प्लस से सी, तो वैल्यू बोलो भाई सी प्लस से सी वाले में ये क्या है, इसकी कौन सी वैल्यू है, ये इसकी, ये कैथोड होगा ना सचिन, Yes, ये sir. कैथोड होगा ना, आंसर दिया भाई, अभी मैं समझा रही हूँ, मैं नहीं पढ़ रही। सेम भी रहेंगी, सेम कैसे, तब भी माइनस करके देखो भाई, जिसकी अलग आएगी, क्यों देंगे भाई मैम उससे? नेगेटिव चार्ज वो कैथोड, नहीं, जो इस तरफ सेल दिया है ना, ये तो ऑप्शन है, आपको ऑलरेडी सेल गिवन है, सेल आपने देखी, सी प्लस आपका ये क्या हो रहा है यहाँ पे, कैथोड है, और इस तरफ वाली एनोड होती है, सी प्लस वाली कैथोड है, तो कैथोड को पहले लिखा 0.18 पहले लिखा आपने, माइनस एनोड की, सॉरी सी प्लस वाली, हाँ, और बी प्लस वाला एनोड है, तो एनोड को उसके बाद माइनस और माइनस, ये माइनस का था, माइनस और माइनस प्लस 0.12, इन दोनों को प्लस किया, आपने आंसर आया 0.30। ऐसे ही डी में आपने आंसर निकाला था, तो आपका आंसर कितना आ रहा था, 1 पॉइंट समथिंग आ रहा था ना। ये कैथोड सी प्लस वाला क्या, ये कैथोड वाले को पहले लिखा, माइनस एनोड वाले को बाद में लिखा, 1.12 प्लस माइनस माइनस प्लस हो गए, आपकी वैल्यू आई 1.30। ठीक है, अब ये अलग अलग वैल्यूज जो आपके पास आई, एक तो नेगेटिव आई, एक ये पॉजिटिव में, ये भी पॉजिटिव, इन सब में ज्यादा किसकी आई, सेकंड वाले की। मैम सेकंड वाले। अब Yes, अगर मुझे बार बार पूरी सेल के लिए ना निकालना हो, तो मैं सिंपल सा देख सकती हूँ कि भाई पीछे अब कैथोड वाली भी पॉजिटिव होनी चाहिए, डी से डी प्लस आपने किया, ए से ए प्लस, ये कैथोड वाली थी, ये पॉजिटिव, माइनस करने के बाद माइनस, ये वाली पीछे वाली क्या होनी चाहिए सबसे ज्यादा, नेगेटिव। बात समझ में आई, तभी तो सबसे ज्यादा आंसर आएगा। सबसे बड़ा आंसर ई सेल के लिए कब आएगा बच्चे, ई सेल के लिए सबसे बड़ा आंसर कब आएगा, जब आपका जो भी कैथोड है, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो, सबसे कैथोड ज्यादा। वाली का रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो, ज्यादा, मतलब कि ज्यादा मतलब पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, और माइनस जब आप एनोड कर रहे हो, तो एनोड की वैल्यू सबसे कम होनी चाहिए, मतलब नेगेटिव में होनी चाहिए, जब नेगेटिव होगा तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस होएगा ना तभी तो। यस Yes, ma'am. मैम, ठीक है, तो यानी कि एनोड वाली वैल्यू सबसे ज्यादा में नेगेटिव होनी चाहिए, एनोड वाली क्या होनी चाहिए, मोर नेगेटिव, क्योंकि वो मोर नेगेटिव होगी तभी तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, और दोनों वैल्यू आपस में प्लस होके ई सेल की वैल्यू क्या देगी, ज्यादा देगी। बात समझ में आई या नहीं आई? Yes, ma'am. एक बार इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस जो होंगे वो ट्राई करना, अपने उसमें क्वेश्चन डाल देना भाई, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से रिलेटेड, और खुद करके देखना, ठीक है भाई। Yes, ma'am. बस एक बात और, 1 मिनट जो बचा है उसमें एक चीज सुन लो, ये पता है ना हम सबको कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिसका ज्यादा वो रिड्यूसिंग एजेंट उतना अच्छा होता है। नहीं भाई, सेम नहीं हो सकती, वैल्यू कैसे सेम हो जाएंगी, अलग सेल है, अगर वैल्यू ही सेम हो गई तो मतलब कि वो सेम ही है। अगर मेरे पास कोई ए मेटल से, अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन लेके ए बना, इसकी ई नॉट की वैल्यू 0.76 है, अब बी से भी इलेक्ट्रॉन लेके बी नेगेटिव बन गया, तो इसके ई की वैल्यू भी 0.76 है, मतलब कि ये दोनों चीजें जो भी थे और बी दोनों क्या थे, सेम ही मेटल थे। क्लियर? Yes, ma'am. जिसका ऑक्सीडेशन की ऑक्सीडेशन वैल्यू ज्यादा, वो उतना ही ज्यादा क्या होता है भाई, ऑक्सीडेशन होता है, यस मैम। और वो यानी कि वो इतना अच्छा क्या, रिड्यूसिंग एजेंट। एजेंट। जो जितना ज्यादा अच्छा रिडक्शन, वो जिसका जितना ज्यादा रिडक्शन होता है वो उतना ही अच्छा क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडेशन एजेंट। एजेंट। ठीक है भाई, अगर मेरे पास 2 वैल्यूज गिवन है और पूछ लिया, दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है और पूछ लिया कौन सा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, -0.16
एक का रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है क्या, -0.76। तो इन दोनों में रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा, इस वाले का, ये ए का है ये बी का। ए का रिडक्शन मैम। पोटेंशियल ए का ज्यादा है, तो ऑक्सीडाइजिंग मैम। एजेंट कौन अच्छा होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैम ए। रिडक्शन पोटेंशियल इसका ज्यादा है ना, यानी कि अच्छा रिडक्शन होगा इसका। अगर इसका अच्छा रिडक्शन होगा तो यानी कि ये क्या है, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर, जिसका रिडक्शन ज्यादा वो उतना ज्यादा रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका ऑक्सीडेशन ज्यादा वो उतना अच्छा रिड्यूसिंग reducing। एजेंट। ठीक है, लास्ट में पोटेंशियल ज्यादा होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। जिसका क्या ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल नहीं बच्चे, इलेक्ट्रॉन में दो चीजें हो गई, रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा मतलब कि वो उतना ज्यादा रिडक्शन, दो बातें कर रही हूँ ना मैं, रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा मतलब वो उतना अच्छा रिडक्शन, और जिसका जितना अच्छा रिडक्शन मतलब कि वो उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ऐसे जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम वो क्या होगा, रिडक्शन ऑक्सीडेशन होगा उसका, और उसका अगर ऑक्सीडेशन होगा तो वो क्या होगा भाई, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, एक बात। और दूसरी बात, ठीक इसका रिवर्स अगर मैं कर दूं, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा वो उतना अच्छा क्या, ऑक्सीडेशन, यस मैम। और यानी कि वो उतना अच्छा क्या, रिड्यूसिंग एजेंट। ऐसी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम मतलब कि वो क्या, रिडक्शन एजेंट। रिडक्शन होगा उसका, और अगर वो रिडक्शन होगा एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एजेंट। एक बार इसको अपने आप करके देखना, अपने आप बना लेना इस तरीके से चार्ट एक ही जगह पे। ठीक है, क्वेश्चन क्लास की रिकॉर्डिंग को ऑफ करते हैं। ठीक है, आज